नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन चर्चा करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। कल अपन पिछले वीडियो के अंदर पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा था और पूर्णांक संख्या के बाद में एक ऐसी संख्या की आवश्यकता पड़ी जिससे एक परिमेय संख्या की खोज की गई और परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है और इसके अंदर कौन कौन सी संख्याओं को शामिल किया गया। तो आज अपन हेडिंग लगाएंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय संख्या की सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे कि परिभाषा। परिमेय संख्या की परिभाषा। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक ऐसी संख्या जिसको हम P बट्टे Q, कैसे P बट्टे Q, इसका मतलब ये हुआ कि अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू के बराबर जीरो नहीं होना, मतलब कि हर के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो है परिमेय संख्या की परिभाषा कि एक ऐसी संख्या जिसको हम P बट्टे Q, मतलब कि भिन्न के रूप में, अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q के बराबर, मतलब कि हर के में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर के अंदर जीरो हुआ तो वो एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि हर के अंदर क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, और अगर हर के अंदर जीरो आ जाता है तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है। इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये इसका क्यू का मतलब ये हुआ कि हर के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, हर के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो है परिमेय संख्या की परिभाषा। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी संख्याओं को शामिल किया गया है। संख्याओं के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो इस संख्याओं के अंदर अपन पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि पूर्णांक संख्या, उन पूर्णांक संख्याओं के अंदर वो सारी संख्याएं शामिल की गई, धनात्मक और ऋणात्मक, वो सारी इस परिमेय संख्या के अंदर आती हैं। कि अपन जो धनात्मक संख्याएं चलाई थी वो भी सारी इसके अंदर, और ऋणात्मक संख्याएं चलाई वो भी इसके अंदर। तो इसके अंदर पूर्णांक सारी संख्याएं, एक तो आती है पूर्णांक जो सारी संख्या, और इसके साथ साथ में एक ऐसी संख्या भी सम्मिलित की गई जिससे वो एक परिमेय संख्या बन गई। तो इसके साथ में एक भिन्न को भी शामिल किया गया। किसको किया गया? भिन्न। अब देखो, ऐसे तो अपन भिन्नों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे भिन्नों के बारे में भी बताऊंगा कि भिन्न कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। उसके बाद में भिन्न के अंदर उचित और अनुचित जो दोनों भिन्न है, उनको, सारी भिन्नों को इसके अंदर शामिल किया गया। अब बात अपन उदाहरण की करते हैं, इसके उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण कैसे है। उदाहरण बहुत सारे हैं इसके। जो सारी संख्या आती है वो सब, जो पूर्णांक और भिन्न के अंदर, वो सारी संख्या इसके अंदर उदाहरण है। काफी अपन उदाहरण लेने की भी कोशिश करेंगे। अब देखो, अगर आपको कहे कि 01 क्या परिमेय संख्या है, तो अपन बता सकेंगे कि 01 परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक के अंदर वो संख्या शामिल है। उसके बाद में अगर कुछ अपन ऋणात्मक उदाहरण भी लेते हैं,
तो ऋणात्मक उदाहरण की अगर बात करें तो -1, -7, -10, ये सारी बातें, ये ऐसे चलते चलते बहुत सारे जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में कुछ अपन धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे कि 1, 10, 100, ये सारे कोई से भी आप ले सकते हो। जितने सारे धनात्मक पूर्णांक है वो सारे इस परिमेय संख्या के अंदर है। उसके बाद में अब जो नया जोड़ा गया जो भिन्न, वो भी इसके साथ में, जैसे कि 1/2, जैसे कि 5/3, ये सारी संख्या भिन्न होती है, वो सब इसके अंदर परिमेय संख्या के अंदर आएगी। उसके बाद में अब देखो कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूं, जिसको आप कमेंट में उत्तर उसका देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। मैं 2-3 प्रश्न आपको देता हूं, जैसे कि नंबर 1 पहला प्रश्न कि क्या क्या रूट 4, क्या रूट 4 एक परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपके लिए नंबर 2 पे प्रश्न, क्या रूट -3 एक परिमेय संख्या है? अगला तीसरा प्रश्न है, क्या -3/2 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि इनका उत्तर क्या होगा। रूट 4, माइनस का रूट 3 और -3/2, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, इनका आपको उत्तर कमेंट में बताना है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि आप सबका सहयोग ही हमारा सहयोग है। नमस्ते।